अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। बदज़बानी, बदकलामी और गंदी ज़बान इस्तेमाल करने पर इमरान खान को हर तरफ से लान तान का सामना करना पड़ रहा है। क्या अपने क्या पराए बदज़बानी पर लानते भेज रहे हैं और कोई भी नहीं जो इमरान खान का दिफा कर पाए। जो खुशामद किया करते थे वो भी इमरान खान की मज़म्मत कर रहे हैं और जो इमरान खान का दिफा करना चाहते हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि सरेआम आकर वो दिफा नहीं कर सकते, लिहाजा वो बात नहीं कर रहे, चुप करके बैठे हुए। और दूसरा मामला है चेयरमैन नैब की छुट्टी और नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर, क्योंकि अभी चेयरमैन नैब का जो तकर्रुर है वो मैंडेटरी है और जो साबिका चेयरमैन नैब या मौजूदा चेयरमैन नैब हैं वो तो एक्सटेंशन पर थे और वो एक्सटेंशन भी एक आर्जी एक्सटेंशन थी। लेकिन चेयरमैन नैब को के तकर्रुर का और इमरान खान साहब की बदकलामी का आपस में ताल्लुक़ क्या है और इमरान खान साहब क्या मकसद हासिल करना चाह रहे थे बदकलामी करके जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने की। एक मैंने मकसद आपको बता दिया था, एक और मकसद है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त चेयरमैन नैब को हटाने और नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर से है। तो मैं पहले मेरा ख्याल है आगाज़ करूँगा जो चेयरमैन नैब का मामला है उस पर। लेकिन एक और चीज़ जो इमरान खान साहब के इसी सारे मामले के साथ जुड़ी हुई है कि आपने देखा होगा कि एक दिन पहले जो इमरान खान साहब की जो मरीम नवाज़ के मुतल्लिक जो बदज़बानी थी, वो बेहूदगी जो उन्होंने फैलाई थी जलसे में, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान की सियासत में खुशबू नज़र आ रही थी, आपको खुशबू महसूस हो रही थी, मुअत्तर थी पाकिस्तान की सियासत एक बड़े लीडर के बड़े इक़दाम से। और अगले ही दिन यानी कल जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, यूँ लग रहा था जैसे गटर का ढक्कन खुल गया। हर बंदा एक दिन पहले हर बंदा खुश था, निहाल था कि यार हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं, मुस्बत बात कर सकते हैं, मुखालफतें भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अगले दिन वही लोग हाथ पर नाक रख के यूँ लान तान करते हुए, यूँ थू थू करते हुए निकल रहे थे जैसे कि गटर का मुँह खुल जाए और बदबू आए और इंसान वहाँ से भागना चाहे। तो पहले चेयरमैन नैब का मामला जो है, अब चेयरमैन नैब का मामला रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको इमरान खान साहब ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक्सटेंशन दी थी कि जब तक नया चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होगा तब तक ये काम जारी रखेंगे। अब जब तक नए चेयरमैन का तकर्रुर और ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स होने जा रहा है 2 जून को, और उससे पहले जो है वो चेयरमैन नैब का तकर्रुर अगर हो गया तो ठीक, वरना फिर हुकूमत उसको हटा देगी तो मामला जो अदालत में चला जाएगा कि जी ऑर्डिनेंस के मुताबिक, ऑर्डिनेंस बेशक लैप्स हो जाए लेकिन ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आता तब तक नैब का चेयरमैन ये साहब बरकरार रहेंगे। तो अब उसमें एक गुंजाइश ये है कि क्योंकि चेयरमैन नैब का तकर्रुर जो है वो और फिर हटाने का तरीक़ाकार वो आइन में वाज़ेह है। तकर्रुर ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और कायदे ऐवान ये आपस में मुशावरत करेंगे और मुशावरत करके नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर करेंगे, और हटाने का तरीका वही है जो किसी आला अदलिया के जज को हटाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब ये जो इमरान खान साहब खेल गए थे उसमें एक कानूनी लकूना था कि अगर हुकूमत आज अगर वो लैप्स कर जाता है ऑर्डिनेंस और चेयरमैन नैब को कहती है कि जी ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया आप घर चले जाएँ, तो वो कहेंगे जी मैं ये कैसे हो सकता है, मैं तो अगले चेयरमैन के तकर्रुर तक हूँ और मेरी वंश तकर्रुरी हो गई तो मुझे आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हटाएँ। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। आसान रास्ता ये है कि ऑर्डिनेंस लैप्स करता है नहीं करता पढ़ा रहे, हमने नया चेयरमैन नैब लगाना है। तो नया चेयरमैन नैब लगाने के लिए कौमी असम्बली में जो ऐवान है वो पूरा होना ज़रूरी है। ऐवान जो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ वज़ीर आज़म का या अरकान का नाम नहीं है। पार्लियामानी जो डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामानी जमहूरी जो निज़ाम है, उसमें कायदे अरकान का इंतखाब, अरकान आ जाते हैं वो वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं, दूसरी तरफ फिर हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कायद वो होते हैं, इसी तरह चेयरमैन सेनेट होता है, स्पीकर होता है, इसी तरह फिर सेनेट में कायदे ऐवान होता है और सेनेट में ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ होता है। तो ये सारा मिला के सूबाई असम्बलियाँ, वज़राए आला और वहाँ पर अपोजिशन लीडर, ये सारे मिलाकर ये होती है पार्लियामेंट। फिर इनकी कमेटियाँ होती हैं। इमरान खान साहब इतने बड़े जमहूरी थे कि उन्होंने हुकूमत में आते ही सबसे पहले पार्लियामेंट को गैर फ़ाल किया था। पार्लियामेंट को गैर फ़ाल, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को रोक रखा, कोई बंद कर ताला तो नहीं लगाया था। कोरोना में ताला लगा था पार्लियामेंट को, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने पार्लियामेंट को गैर फ़ाल किया था। वो क्या तरीका था? वो ये था कि जितनी पार्लियामेंट की कमेटीज़ थी, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो पार्लियामेंट का काम कर रही होती हैं, उन कमेटीज़ को उन्होंने गैर फ़ाल कर दिया था।
ये कह कर कि ये पैसा नहीं है मुल्क में। आज इमरान खान साहब कल जो तकरीर कर रहे थे जिसमें उन्होंने गंद घोला, उसमें वो कह रहे थे कि जी डॉलर 201 पे चला गया हुआ, मईशत दिवालिया हो रही है। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि खान साहब, मईशत अगर दिवालिया हो गई है तो आप ऐसा क्या छोड़ के गए थे जो एक महीना और 8-10 दिनों में इस हुकूमत ने तबाह कर दिया? ऐसा क्या था? इसका मतलब है कि आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आप दिवालिया मईशत छोड़ गए थे। आपने उसके ऊपर ज़रा गंद के ऊपर मिट्टी डाली जाती है ना, तो जैसे ही वो मिट्टी हवा शवा लगती है, मिट्टी हटती है या कोई भी आकर हटा देता है, कोई ज़रा खोदता है गंद को, मिट्टी को, तो नीचे से गंद ही निकलता है। तो आपने तो इसी तरह लेपा पोछी कर दी थी, आपने तो मिट्टी डाल दी थी सारे मईशत की तबाहाली को। तो जैसे ही आप गए और खोला गया तो पता चला कि जी आप तो कंगाल कर गए थे मईशत को। तो लिहाजा कल वो कह रहे थे कि जी मईशत जो है वो अच्छी जा रही थी और इन्होंने तबाह कर दिया, अब मईशत दिवाली की तरफ हो रही है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में हुकूमत में आने के बाद दूसरे साल ही पार्लिमानी कमेटियों को काम करने से रोक दिया था। वजह क्या थी? खर्चे हो रहे हैं जी, अखराजात। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने पहले साल तरक्याती बजट पर कट लगाया था, दूसरे साल डिफेंस बजट पर सवाल उठा दिए थे कि जी एनएफसी में सारा पैसा तो सूबों को चला जाता है, हमारे पास दिफाई बजट के लिए पैसे नहीं हैं। फिर जो टारगेट्स रखे थे अपना रेवेन्यू कलेक्शंस के, महसूलात के, वो पूरे नहीं कर सके थे। फिर खसारे का बजट दिया था और अभी भी इमरान खान साहब जो बजट छोड़कर गए, जो खसारा छोड़कर गए, वो अगले काफ़ी साल नहीं संभलेगा। तो गुजारिश है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने फाल नहीं रहने दिया था पार्लियामेंट को, कमेटियां रोक दी थी। तो खैर, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि पार्लियामेंट का जो निज़ाम है, जिस तरह वो चलती है, उसमें वज़ीर आज़म के सामने वज़ीर अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बराबर ज़रूरी होते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है तो पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। इमरान खान साहब के लोगों ने, इमरान खान साहब ने उनसे जबरी इस्तीफ़े दिलवाए 123, अब वो वापस आ रहे हैं। ये भी बताऊँ, इमरान खान साहब के जो MNAs हैं, ये भी बड़ी ख़बर है कि वो भी वापस आ रहे हैं। उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो रिज़ाइन करवाया था, वो रिज़ाइन अब आगे अभी है, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने धरने की कॉल देनी थी ना, अपना लॉन्ग मार्च की और लॉकडाउन की, नहीं दी, डेट आगे दी है। अब ख़बर ये है कि PTI के अंदर ये चीज़ चल रही है कि हमने हुकूमत को हम गिराने में नाकाम हो जाएंगे, बेहतर ये है कि हम अपोजिशन में जाकर बैठ जाएँ। लेकिन उससे पहले कि इमरान खान साहब वापस आएँ, बंदोबस्त ये किया गया है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को बनाया जाए। राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर नामजद अपना नोटिफाई कर दिया गया। अब राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन नैब के लिए आपस में मुशावरत करेंगे, किसी नाम पर इत्तफाक करेंगे, इत्तफाक करके अनाउंस कर देंगे, छुट्टी हो जाएगी चेयरमैन नैब की। अब जो नया चेयरमैन नैब आएगा वो वीडियो वाला तो नहीं होगा, लिहाजा नया चेयरमैन नैब जो होगा वो इमरान खान के दौर की चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है वो खंगालेगा। उसमें सबसे पहला टारगेट जो अभी इसी चेयरमैन नैब ने इन सब को राज़ी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, ताकि मुझे ना हटाएं, सबसे पहला जो इस हुकूमत का स्कैंडल, सबसे बड़ा स्कैंडल आया वो फराह गोगी का आया। तो वैसे इससे बहुत बड़े स्कैंडल्स आने हैं, मतलब घड़ी का स्कैंडल, तोशाखाना का स्कैंडल, ये बहुत छोटे स्कैंडल हैं, अरबों खरबों के स्कैंडल्स आने हैं। लेकिन चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने शहबाज शरीफ साहब को राज़ी रखने के लिए, उनकी खुशामद के लिए फराह गोगी के नोटिस फौरी जारी कर दिए थे। अब खबर यह है कि वो फराह गोगी की तलबी की इजाज़त मांगी गई है कि जी उनको तलब करें, क्योंकि वो जो सवाल भेजे गए थे, जो चीज़ें मांगी गई थी, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि उनको तलब करना ज़रूरी है। तो अब वो कोशिश तो ये कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि वो चेयरमैन नैब जो होंगे जावेद इकबाल साहब, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। अगर वो एहतसाब करेंगे भी तो फिर उनका वीडियो है तो मारेंगे भी तो अपना छामे सुटणगे, अगर मारेंगे भी थे। तो ये उनको एहसास था, इसलिए इमरान खान साहब ने जो है वो एडवांस में मरीम नवाज़ की ज़ात पर हमला करना शुरू कर दिया, ताकि अगर मैं आज हमला करता हूँ मरीम नवाज़ की ज़ात पर और फिर कल को इशू उठेगा फराह गोगी का, फिर मामला बुशरा बेगम तक जाएगा, इसलिए मैं एडवांस में हमला करके ज़रा उनको दिफाई पोजीशन में डाल दूँ। ये इमरान खान, एक दूसरा मकसद जो मैंने कल आपको बता दिया था इमरान खान साहब का, वो फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब को पता चल गया है
कि राजा रियाज को लगाने अपोजिशन लीडर तैनात कर रहा हूँ नोटिफाई करने का, क्योंकि अपोजिशन लीडर तैनात नहीं होता, कोई सरकारी नौकरी नहीं है ये, अपोजिशन लीडर अपॉइंट होता है, अपोजिशन लीडर नोटिफाई होता है, तो अपोजिशन और इलेक्ट होता है। ज़ाहिर है उनको अपोजिशन में जो बैठे थे अरकान, उनकी अक्सरियत ने लिख कर दिया कि जी हमारे अपोजिशन लीडर हैं। उससे पहले जो अपना क्या नाम था उनका, चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे का, हुसैन इलाही का, उनका नाम दिया गया था कि जी वो अपोजिशन लीडर होंगे। वो टोटल बंदे ही दो थे, दो हुकूमत में हैं, एक दो उधर हैं, तो वो अपोजिशन लीडर के लिए उन्होंने नामजद कर दिया था। लेकिन बहरहाल जिनके पास मेजॉरिटी है आज की अपोजिशन में जो बैठे हुए लोग हैं, तो वो हैं राजा रियाज। तो राजा रियाज के साथ अब चेयरमैन नैब का मामला होगा तय, और चेयरमैन नैब तक का तकर्रुर हो जाएगा और छुट्टी हो जाएगी अपने चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं जावेद इकबाल साहब की। और उसके बाद फिर PTI अभी देखेंगे, इमरान खान साहब 8-10 दिन और खेलेंगे। उन्होंने डेट दी है कि जी 25 और 29 के दरमियान में लॉन्ग मार्च की डेट दूंगा। तो देखते हैं इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं या असेंबली में वापस आते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि परिंदे वापस आएंगे घोंसलों को, और फिर चमन में दोबारा वो बहार आएगी टाइप कोई ऐसी जल तरंग बजेगा, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा था, ट्वीट किया था। तो मैंने गुजारिश की थी कि वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं परिंदे, वापस PTI के लोग वापस आ रहे हैं। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी इस कहानी में का दिलचस्प पहलू है राजा रियाज साहब का। राजा रियाज साहब बड़े भोले से सियासतदान हैं, बहुत खूबसूरत इंसान है, वो देसी से आदमी है ना, तो अपनी उनकी माशाल्लाह खूबसूरत, मतलब मुझे इस मामले पे कोई इशू नहीं। मैं उर्दू बोलता हूँ, अच्छी उर्दू मेरी नहीं है, मेरी उर्दू सिंधी स्टाइल में होगी। राजा रियाज साहब की उर्दू पंजाबी स्टाइल में बड़ी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं वो, तो उनका लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार आपको उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं, आप पंजाबी बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, पंजाबी बोला करें। तो जिस तरह हसन मुर्तज़ा हैं पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर पंजाब के, वो पंजाब असेंबली पंजाबी में तकरीर करते हैं, उर्दू भी उनकी अच्छी है लेकिन पंजाबी बहुत खूबसूरत बोलते हैं। तो पंजाबी बोलते हुए बंदा बहुत खूबसूरत लगता है, उर्दू बोलते हुए जिसकी उर्दू अच्छी है खूबसूरत लगता है, नहीं भी है तो देसी स्टाइल में, हमारा जो देसी स्टाइल है सिंधी बलोची पंजाबी पश्तो, उसमें हम उर्दू बोलें हम और अच्छे खूबसूरत लगेंगे, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो राजा साहब की किस्मत बड़ी अच्छी है। राजा साहब जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर था 2008 से 13 का, तो उसमें पहले सीनियर वज़ीर बने पंजाब के, कोलिशन गवर्नमेंट थी। जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत छोड़ दी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो राजा रियाज बन गए अपोजिशन लीडर। अब ये जोड़ी देखें, बड़ी कमाल, रब ने बना दी जोड़ी, बहुत खूबसूरत जोड़ी। अब शहबाज शरीफ मरकज़ में वज़ीर आज़म बन गए, PTI असेंबलियों से बाहर चली गई, राजा रियाज जो हैं वो बन गए अपोजिशन लीडर। पंजाब में भी दोनों कायद ऐवान और अपोजिशन लीडर, मरकज़ में भी दोनों कायद ऐवान और अपोजिशन लीडर, है ना। खूबसूरत दिलचस्प सूरत हाल के राजा रियाज, ये पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा वाक़या है कि एक सूबे के लोग जो अपोजिशन में कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में भी कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ आमने सामने एक दूसरे के, और कौमी असेंबली में भी कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ एक दूसरे के आमने सामने। तो एक तो ये मामला था, और दूसरा है नवाज़ शरीफ साहब का मामला। फिर मैं आता हूँ इमरान खान साहब पर, वो जो लानतान हो रही है उस पर। नवाज़ शरीफ ने कल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने दो बातें की हैं। एक बात का मतलब जो लोग कह रहे हैं कि जी जल्दी इलेक्शन होंगे, फ़ौरन इंतखाबात होंगे वगैरह वगैरह टाइप की बातें, वो इसका मतलब ये ले रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब इंतखाबात चाहते हैं, वो ये नहीं चाह रहे। नवाज़ शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, उन्होंने कहा कि जी हमने 70 साल की तारीख़ में ऐसा बदतरीन कोई दौर नहीं देखा जो इमरान खान छोड़ कर गए, और ऐसा बदतरीन इंसान भी सियासतदान नहीं देखा जो इस तरह जो लबोलेजा इस्तेमाल करे और जिसकी माँ बहन की इज़्ज़त का ना हो, जिसको पता ही ना हो कि माँ बहन की इज़्ज़त क्या होती है, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब ने बात की है वो ये, उनसे सवाल हुआ था कि जी इंतखाबात तो आप इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा हम तो बहुत पहले से तैयार हैं, हमने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान को हर जगह हराया है, इनकी हुकूमत थी तब भी हराया था, तो हम तो तैयार बैठे थे। और वाकई हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून तो तैयार बैठी हुई थी। अब उसका मतलब ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब कोई अभी फ़ौरन इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुल्क जिस हालत में है, पहले मुल्क को बहरानों से निकालना है, तो उसके बाद जाना होगा इंतखाबात की तरफ। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबात की तरफ तैयार तो हैं, मगर कब वो भी उन्होंने बता दिया। और दूसरी चीज़ जो इमरान खान पर हो रही लानतान, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी,
राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एहसन इकबाल, अपोजिशन यानी इमरान खान की अपोजिशन, हुकूमत की तरफ से तो इमरान खान साहब पर जो मजम्मत के और जो जिस तरह की उनके ऊपर जो स्टेटमेंट्स और बयानबाजी आ रही है वो तो आनी थी। ज़ाहिर एक तो मुखालिफ थे, ऊपर से इमरान खान ने ऐसा काम कर दिया कि जो लोग वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करते वो भी करना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी ज़बान खींच लेंगे, ज़बान आप इस तरह की, अगर आपने इस तरह की घटिया बातें बंद ना की और अपनी ज़बान को लगाम ना दिया तो फिर हमें ज़बान खींचना आती है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। सियासत में हर बंदे की अखलाकियात होती है और हर बंदे की लिमिट होती है कि जी इस हद तक अगर आप सियासत करेंगे 100 बिस्मिल्लाह, इससे आगे आएंगे, किसी के दरवाज़े पर आएंगे, आप अपनी सियासत किसी के घर की दहलीज पर ले आएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, मोहल्ले के चौराहे पर आपने जाकर जो भी बंदर नचाना है नचा ले, आपको कोई मना नहीं है। गांव के मरकज़ी जो चौक होता है गांव का, वहाँ जाकर आपने जो मर्जी तकरीर करनी है कर ले। ये किसी भी समाज में, किसी भी मुआशरे में ये इजाज़त नहीं होती कि आप किसी मुखालिफ के दरवाजे पे खड़े होकर आप जुलूस निकालें और नारेबाजी करें। इमरान खान साहब ने ये किया तो उस पर उसका उनको कोई ख़ास वो जवाब नहीं मिला, तो इमरान खान साहब का जिगरा बढ़ा, जिस पर मैंने आपको गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब जो हैं बुनियादी तौर पर उनका मकसद हासिल नहीं हो रहा था ना। उन्होंने चाहा था कि जो लोग हैं उनके वो मुखालफिन के दरवाज़ों पर जाकर दरवाज़े तोड़े, मुखालफिन जवाब दे, अफरा तफरी हो, अनरेस्ट क्रिएट हो, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो, मुल्क में इंतशार हो और हुकूमत चली जाए, फिर मैं मजबूर करके इंतखाबात लूँ और इंतखाबात लेकर दोबारा हुकूमत में, ये उनका मंसूबा था। उनको वो वाला जवाब नहीं मिला। अगलों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। बार बार ये सवाल होता था और मैं भी काफ़ी बार दोस्तों के इस सवाल का जवाब देता था कि जी हुकूमत क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रही। मैं गुजारिश करता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सियासत कर रहे हैं, उनको सियासत देनी चाहिए, अपना की इजाज़त होनी चाहिए, जब तक वो कानून हाथ में नहीं लेते, जब तक वो किसी के घर की दहलीज़ को नहीं पार करते, तब तक उनको उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब ने वो दहलीज़ क्या हर लिमिट क्रॉस कर दी। उस पर फिर आसिफ जरदारी ने भी उनकी मजम्मत की, शहबाज शरीफ साहब ने भी की। आसिफ जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी ये बहू बेटियों की इज़्ज़त ना करना ये कोई सियासत नहीं है, और हर वो बंदा जिसके घर में बहू बेटियाँ हैं वो इज़्ज़त करना जानता है, जो ख़ानदानी निज़ाम को जानता है वो जानता है, और जो ऐसी बात करता है इसका मतलब है कि वो अपनी बहू बेटियों की भी इज़्ज़त करना नहीं जानता। इस तरह की उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने गुजारिश की ना कि शहबाज शरीफ हो, राना सनाउल्लाह हो, आसिफ जरदारी हो, इमरान खान के मुखालिफ हैं, लेकिन इमरान खान के जो सपोर्टर हैं कामरान खान, अब कामरान खान ने इमरान खान को के लिए जो स्टेटमेंट जारी की है वो ट्विटर पर वो ये कह रहे हैं कि काबिल मज़म्मत है, ये नाकाबिल कबूल है, और कहते हैं कि शाइस्तगी वो चीज़ है जो बग़ैर कुछ खर्च किए हासिल की जाती है और बंदा माला माल हो सकता है। और कहते हैं खान साहब बराए करम कौम की खातिर कभी इसको भी आजमाएं, यानी शाइस्तगी को आजमाएं, कभी अखलाकियात को अपने पास आने दें। इमरान खान साहब के जो मैंने कई पीटीआई के लीडर्स को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि जी क्या क्या कहेंगे, डिफेंड करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो शर्म आती है, हम कैसे बैठकर डिफेंड करेंगे इस तरह की स्टेटमेंट को जो उन्होंने मरीम नवाज़ के मुतल्लिक की है। तो वो मजम्मत कर रहे हैं लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते। इसी वजह से नहीं आते कि उनके पास पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब चंद लोग उसको दिफा करेंगे, शेख रशीद साहब हो जाते हैं या इस तरह के दूसरे 2-4 बंदे। मुझे तवक्को है कि फवाद चौधरी भी इस तरह की स्टेटमेंट का दिफा नहीं करेंगे। अब जवाज़ क्या बना रहे हैं जो दिफा करने वाले जो बोट्स हैं या ऐसे लोग जो तनख्वाहदार हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, वो जवाज़ क्या दे रहे हैं कि जी देखिए ना बुशरा बेगम की भी तो किरदार कुशी की जा रही थी ना। भाई बुशरा बेगम की जो किरदार कुशी थी, मरियम नवाज़ हो, बिलावल भुट्टो हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज़ शरीफ हो, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा था? जादूगरनी। तो भाई वो आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। रूहानी शख्सियत तो उनको आप कहते हैं, कोई और तो नहीं कहता। इमरान शफकत तो आपने उठा लिया था कि इमरान शफकत ने उनकी रूहानी जो कहा जाता है कि उनके अंदर हैं अपना इल्म वगैरह का कोई हिसाब किताब वो लगाती हैं, तो आप खुद कहते हैं, कोई और तो नहीं कहता। जादूगरनी कहते हैं, आप कहते हैं जी आपने नहीं बुशरा बेगम को कहा है। फवाद अपना वो शहबाज गिल हो, साबिका वो पीटीआई के जो लीडर थे, आजकल नहीं रहे पीटीआई के साथ, आमिर लियाकत हो, वो खुद कहते थे कि जी आप उनकी तरफ बात कर रहे हैं। तो असल में
ये जो जवाज़ देने वाले हैं उनके पास मैक्सिमम ये है कि जी ये क्योंकि बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ था तो इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा है। बात गलत है लेकिन क्या करें, वो अगर वो बुशरा बेगम के लिए कहेंगे या फराह गोगी के लिए कहेंगे, फराह गोगी का डिफेंड करने के लिए इमरान खान साहब ने सारा कुछ किया। तो हैरत है। मैं वही आगाज़ में जो मैंने कहा था कि एक दिन पहले पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा मुअत्तर थी खुशबू के साथ, पॉजिटिव, वो था बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार। तरबियत होती है ना, बिलावल एक बात कहा करता है अक्सर और वो बात दिल से कहता है, वो बात ठीक भी है। हमारी ज़ाती मुलाकातें हों, अपना बैठे हों उनके साथ गपशप लगाने के लिए कभी जो मौका मिलता है उसमें भी, और सियासी बयानात में भी, इंटरव्यूज़ में भी, कि सियासतदान के बच्चे को सियासत नहीं सिखाई जाती। वो कहते हैं उसके वो इस तरह उनका लफ्ज़ जुमला इस तरह नहीं होता, वो कहता है मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो खुद ही तैरता है। साबित कर रहा है कि भाई वो नवासा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, सर शाहनवाज भुट्टो का पड़नवासा है, वो हाकिम अली जरदारी का पोता है, वो अपना आसिफ जरदारी का बेटा है, बेनज़ीर का बेटा है। वो बता रहा है कि भाई किरदार क्या होता है। तो बिलावल ने जब अमेरिका में खड़े होके कहा कि इमरान खान का जो दौरा था रूस का वो पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी था और हम उसको डिफेंड करेंगे, हम उस पर स्टैंड करते हैं, और वो कि अमेरिका अगर उस पर नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी जायज़ नहीं है, उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर ये बात की। तो उसमें बिलावल भुट्टो की ट्रोलिंग करने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जो बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते थे, नकलें उतारा करते थे। उन्होंने भी वो भी खुशी से आशीष उठे कि यार शुक्र है कोई इस तरह की बात भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में करने वाले लोग हैं। हम तो समझे थे कि एक दूसरे की पगड़ियाँ उतारने वाले लोग हैं। तो इस तरह का एक दिन पहले पाकिस्तान की कौम जो है वो ज़रा, एक होता है ना ठंडी हवा का झोंका, खुशबू, वो उनको महसूस हुई कि यार हम शायद हमारे बागीचे में भी कुछ फूल हैं जो हमें मतलब खुशियाँ दे सकते हैं। अगले ही दिन यानी कल इमरान खान साहब की ज़बान से सब ने लगा कि यार ये कोई बदबूदार किस्म की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, कि जैसे वो जो एक दिन पहले जो खुशी मिली थी कौम की, इमरान खान साहब ने एक दिन बाद वो मट्टी में मिला दी, खाक में उड़ा दी, बल्कि गटर में डाल दी अपनी ज़बान इस्तेमाल करके। इसी वजह से कामरान खान जैसा बंदा भी मजम्मत कर रहा है इमरान खान की। वो कभी इमरान खान के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कल परसों ही वो कह रहे थे जी आज मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए, और इमरान खान तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेकिन वो बंदा भी मजबूर हुआ ये कहने में कि यार इमरान खान साहब का लबो लहजा जो है काबिल मजम्मत है और नाकाबिल बर्दाश्त है। और उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब शाइस्तगी यानी हामी जो है वो भी इमरान खान साहब की इस बदकलामी पर लानतें भेज रहे हैं, लान तान कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।